राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम आज बताने चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के वंश को, जो हरिवंश पुराण में मिलता है। भगवान श्री नारायण विष्णु जी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी से अहिर अत्रि ऋषि की उत्पत्ति हुई। तो अत्रि ऋषि के जितने वंशज हुए उनको अहिर कहा गया। अहिर एक जाति है। अत्रि ऋषि के पुत्र को अहिर कहा गया। अत्रि ऋषि के पुत्र हुए चंद्र देवता, दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय। अब यहाँ हम आपको लेकर चलते हैं अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रदेव से। चंद्रदेव को प्रेम हो गया गुरु बृहस्पति के पत्नी से, जिनका नाम तारा था। तारा से और चंद्र देवता से बुद्ध उत्पन्न हुए। अब देखिए, चंद्र देवता अहिर थे, अहिर क्षत्रिय थे। उनकी पत्नी जो थी बृहस्पति की, जिनसे उनको प्रेम हुआ, वो ब्राह्मण थी। अब यहाँ पर ब्राह्मण की पुत्री से और अहिर के पुत्र से, मतलब तारा से और चंद्र देवता से, ब्राह्मणी से और अहिर से मिलकर बुद्ध उत्पन्न हुए। चंद्र देवता के पुत्र बुद्ध हुए और बुद्ध के पुत्र हुए पुररवा। पुररवा के पुत्र हुए आयु। आयु के पुत्र हुए नहुस। नहुस के पुत्र हुए ययाति। ययाति महाराज जो थे बहुत ही शक्तिशाली और धर्मात्मा थे। महाराज ययाति के पुत्र हुए यदु, तुरु, कुरु, ध्रुव। जो महाराज ययाति के पुत्र पुरु हुए, सबसे छोटे पुत्र थे। उसी पुरु वंश में कौरवों का जन्म हुआ और आगे चल के उसी कुरु वंश का राज्य अयोध्या तक चला गया, जो भीम जीत लिए थे। जब इंद्रप्रस्थ का मतलब राज स्थापना किए थे, तो उस समय भीम गदा लेकर चल गए पूरा चक्रवर्ती राजा बनने के लिए अयोध्या की तरफ। तो वहाँ पर उन्होंने अयोध्या को जीत लिए। तो उन्हीं के वंश में, पुरु ही वंश में शुद्धोधन का जन्म हुआ। उसी पुरु वंश के अहिर क्षत्रिय के रूप में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध भगवान चंद्रवंशी अहिर क्षत्रिय है, पुरुवंशी है वो। अब यहाँ पर हम लेकर चलते हैं पुरु के बड़े भाई यदु को लेकर। ययाति के जो बड़े पुत्र यदु थे, उन्हें यदु और यादव कहा गया। उनका नाम यदु था, उनको यादव भी कहा गया। तो महाराज यदु यादव के पुत्र जो हुए वो क्रोष्टा हुए। क्रोष्टा के पुत्र विदर्भ हुए। विदर्भ के ही वंश में दमघोष का जन्म हुआ, जिसे घोषी कहा गया। आज जो विदर्भ के वंशज, दमघोष के वंशज अहिर क्षत्रिय हैं, वो लोग, विडंबना ये हुआ कि वो लोग राजपूत अपने आप को लिखे लगे, घोषी लिखने लगे। दमघोष के वंशज जो है वो घोषी यादव है, वो भी अहिर है। विदर्भ के पुत्र कृत हुए और कृत के ही वंश में कुंती भोज का जन्म हुआ, जिनका कृष्ण जी के बुआ का शादी हुआ। कुंती भोज का जन्म हुआ, जिनके यहाँ कृष्ण जी की बुआ पली और कुंती भोज के ही द्वारा शादी किया गया पांडु से, भगवान कृष्ण की बुआ का। तो विदर्भ के पुत्र कृत, कृत के पुत्र हुए शाश्वत। शाश्वत के 7 पुत्र हुए। शाश्वत के पहला पुत्र जो हुए विष्णि ग्वाल। महाराज विष्णि जो थे बचपन से ही गौ का बहुत सेवा करते थे और वे बाल अवस्था में ही गायों के पास हमेशा खेलते कूदते थे और गायों को, राजकुमार होते हुए भी उनको गायों को चराने में बहुत मज़ा मिलता था। और विष्णि ग्वाल गायों का सेवा करने लगे, इसलिए उनका नाम हो गया विष्णि ग्वाल। विष्णि का नाम हो गया विष्णि ग्वाल। अब इसी विष्णि से ही ग्वाल वंश का उत्पत्ति हुआ। विष्णि के वंशजों को ग्वाल वंशी कहा गया, विष्णि वंशी या ग्वाल वंशी कहा गया। महाराज विष्णि राजा होते हुए भी अपने राजकाज से समय निकाल कर गायों का सेवा करते थे, इसलिए विष्णि का एक नाम ग्वाल हो गया। इनका पूरा नाम विष्णि ग्वाल हो गया। विष्णि वंश से ही ग्वाल वंश की उत्पत्ति हुई। आगे चलकर विष्णि के पुत्र देवमोड़ हुए। महाराज देवमोड़ जो हुए, देवमोड़ के पुत्र सुरसेन जी हुए।
और सुरसेन के देवमोड़ के पुत्र सुरसेन हुए। अब फिर इसी तरह देवमोड़ की दूसरी पत्नी से जो थे पारजन्य हुए। पारजन्य से नंद बाबा की उत्पत्ति हुई और देवमोड़ के पुत्र जो सुरसेन हुए, सुरसेन से वसुदेव की हुई। वसुदेव और नंद बाबा भाई थे, चचेरे भाई थे। वसुदेव जी के नंद बाबा चचेरे भाई थे। अब नंद बाबा के घर योगमाया उत्पन्न हुई और वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी उत्पन्न हुए। कृष्ण जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ और वज्रनाभ के ही वंश से आज सभी यदुवंशी हैं। क्योंकि जब द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गया था तो उस समय वज्रनाभ बचे थे और जितनी स्त्रियां थी गर्भवती और बूढ़े बच्चे थे वो सब बच गए थे उनको, क्योंकि अर्जुन लेकर आ रहे थे मथुरापुरी में पहुंचाने के लिए और फिर हस्तिनापुर ले जा रहे थे। ये थी भगवान श्री कृष्ण का वंश। शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की इन वंशों को जो कहता है, सुनाता है, जो सुनता है, उसे सहज ही गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। उनकी समस्त पापों का क्षय हो जाता, सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। उनको पाप की छाया नहीं लगती है, उनके पाप सब खत्म हो जाते हैं। उन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति होती है और मानसिक सुख शांति मिलती है। बोलो श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।